अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरी चचेरी बहन की बेटी की शादी है। तो मेरी बहन के मैके वाले उसके ससुराल वालों के लिए फल फ्रूट कपड़ा लत्ता सब लेकर आए हैं। तो मेरी बहन के जितने भी मैके वाले हैं, जैसे मेरी भी तरफ मेरे माँ बाप और भी जो जितने भी मैके वाले हैं सब लेके आते हैं। खैर, ये जो रिवाज आजकल जो है माशरे में मतलब फैला हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आता कि सब की हैसियत नहीं होती है इतना सब कुछ करने की, और ना ही ये इस्लाम में है। लेकिन ये क्या है, यहाँ के लोगों ने ये रिवाज मतलब बना रखा है कि मैके वालों के ऊपर इतना लोड डाला जाए कि फल फ्रूट जो भी मिठाई कपड़े लत्ते सब। खैर, चलिए अब तो जो है वो है क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आया है मेहंदी का दिन। आज है मेहंदी है, लड़की को सबको मेहंदी लग रही है। और घर के बाहर गांव में दहेज आज भी लगाया जाता है और बच्चे वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं छोटे छोटे से, और सब बैठे हुए हैं दहेज लगता देख रहे हैं। और एक तरफ गुलगुले फेंटने की तैयारी हो रही है और उधर गाने का डेक भी लगा हुआ है, बच्चे उस पर डांस कर रहे हैं। ये सब इस्लाम में नहीं है इस्लाम में तो शादी को बहुत ही आसान बनाया गया है, निकाह वो भी कम लोग, लड़की वालों पे कोई बोझ ना हो। पर क्या है ना कि ये सब परंपरा जो जिसको बोलते हैं वो पुराने ज़माने से चली आ रही है। तो मांझा होता है, रजगा होता है, मेहंदी होती है, गुलगुला बनता है, वो रहल बनता है। लेकिन गांव में तो और भी ज़्यादा रस्में हैं कि ये रात भर मतलब बनता है, फिर सुबह सब मस्जिद जाते हैं चढ़ाने फातिया कराने। खैर, मैं तो सो गई थी। सुबह नाश्ते में सब लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, मैंने भी नाश्ता किया। फिर मैंने छत से पूरे गांव का नज़ारा किया। सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, शादी यहीं बगल में सामने ये जो मैदान है यहीं पे शादियों का इंतज़ाम था। फिर रात आई, फिर जो बचा कुचा दहेज था वो फिर से लगना था, क्योंकि एक दिन पहले दहेज रखने की तैयारी होती है। तो क्या होता है कि जो उनके माँ बाप को देना होता है वो दहेज लगता है। फिर जो करीबी रिश्तेदार होते हैं या जो भी होता है, जो लोग बड़ा बड़ा सामान देना मतलब चाहते हैं तो वो भी लगा दिया जाता है। लेकिन वाकई मैंने ये देखिए, पतीलों की आप लाइन देख रहे हैं इधर, ये भगोने मतलब एक एक सामान तिबल तिबल था। एक ही नहीं था, तीन तीन था, कोई कोई सामान ऐसे थे। मतलब जैसे कप, ये सब जो आप शीशे के बर्तन देख रहे हैं, तो कटोरियों का कई सेट थे। अब जो आटे के ड्रम होते हैं वो 3 सेट था। मतलब इतना दहेज था कि उसमें मतलब आराम से 3 मतलब बेटियों की शादी हो जाती। इतना गांव में दहेज चलता है आज भी। और हर वो सामान जो शहर में दिया जाता है, मतलब फ्रिज कूलर टीवी वॉशिंग मशीन बाइक, हर कुछ जो आप सोच सकते हैं, माइक्रोवेव सब कुछ था, सिलेंडर, दो दो बक्से थे। ये मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या क्या था। मैं तो बहुत देर तक देखती रही, वीडियो बनाती रही कि इतना दहेज दिया जाता है। अरे आप यकीन मानिए, हाथ के बने हुए पंखे तक थे, 12-15 पंखे हाथ के बने हुए, जो गांव में उसको क्या बोलते हैं, जो गरम ऊन होता है उससे मतलब काढ़ा जाता है। तो और जो है पावदान, हाथ के बने हुए पावदान जिससे पैर पोंछते हैं। तो खैर, गांव की लड़कियां थोड़ी गुनी भी होती हैं ना, पढ़ने लिखने में भी होती हैं और घर गृहस्थ भी होती हैं। तो खैर, इनकी जो मेरी बहन की चारों बेटियां माशाल्लाह, 4 हैं, 2 मतलब बेटे हैं। तो चारों बेटियां माशाल्लाह पढ़ने में बीएससी एमएससी कर रही हैं, और घर के काम काज में, नमाज रोज़े में और हर चीज़ में अच्छी हैं माशाल्लाह। मुझे तो कोई कमी नज़र ही नहीं आई, इतनी अच्छी बेटियां हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही बेटियां दें। तो उन्होंने बहुत कुछ अपने हाथों से बनाया था। जितना आप कपड़ों का ये देखिए जो वहाँ पे जाएंगे और बेटियों को दिए जाएंगे, वो सब अपने ही हाथों से उन लोगों ने पैकिंग किया था, बहुत अच्छा पैक किया था। ये देखिए, तो कुरान शरीफ का डब्बा जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, ये जो है श्रृंगार मेज के ऊपर रखा हुआ है, ये चप्पलों की लाइन देखिए।
अभी यहाँ रखे हुए हैं, कितनी एक एक डब्बे में दो दो चप्पलें हैं और अभी बहुत सी नीचे रखी हुई हैं। मुझे तो लग रहा था कि कम से कम 15-20 चप्पलें हैं, इतनी तो कोई पहन भी नहीं पाएगा, वो ख़राब हो जाती हैं। जानमाज की दुकान लगी हुई है, यहाँ तक कि फर्स्ट एड बॉक्स तक था, इतना इतना ज़्यादा। ये दूल्हे का जूता वगैरह उसका भी था। ये आपको पौधान दिख रहे हैं लाइन से, देखा मैंने आपसे क्या बताया था, ऊपर जितना लाइन से दिख रहा है वो चादरें हैं, कम से कम 2 दर्जन चादरें थीं, 24। मतलब आप हर कुछ अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो आपको जो सामान समझ में आ रहा है, जो आपके यूज़ का है आज और 4 साल बाद, वो सारे सामान थे। मैं तो यही सोचती रही कि जिसके पास है वो दे सकता है। ये देखिए कपों का सेट, और जिसके पास नहीं है वो चाहता है देना, पर वो कहाँ से देगा। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स है, डिश डस्ट ट्रे भी है, थूकदान भी है, पानी की मतलब बोतलें भी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, टेरों का जो ट्रे होती हैं, टी शर्ट की ट्रे, वो पता नहीं कितनी ट्रे थी, हर तरह की थी, हर साइज़ की थी। तो मुझे यही लग रहा था कि अरे ये देखिए गल्ला, अरे चावल की बुरिया, आटे वो उसकी क्या कहते हैं, दाल की पूरे पूरे एक एक बोरे। मुझे तो यही सोच में रही थी कि जिसके नहीं है वो कहाँ से देंगे। भाई हर माँ बाप देना चाहते हैं, ऐसा कौन सा मतलब माँ बाप है जो जिसको शौक़ नहीं होता कि हाँ मैं अपनी या बेटी को सब कुछ दूँ। लेकिन क्या है, इंसान पैसे से मारा जाता है। और आजकल की तो ज़माने में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक सामान ख़रीदने जाएंगे तो आपको उसका रेट ही आपको बुखार ला देगा। देखिए 3 ड्रम रखे हुए हैं, एक वाइट बीच में और एक लंबा वाला जिसके ऊपर बाल्टी रखी हुई है। ये 3 ड्रम के सेट हैं। और ये भगवानों की कुतुब मीनार देखी है आपने, कितनी लंबी जो है मतलब मीनार है। इतना तो वो ज़िंदगी भर उसको कोई बर्तन ही नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो ये जो हमारे माशरे में ये जो दहेज की बीमारी ये फैली हुई है, इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे पता है ये जो है मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान कहता ज़रूर है कि मैं मतलब नहीं देना चाहिए, पर वो लेता ज़रूर है। हर जहाँ वो कहीं पे भी रिश्ता देखने जाएगा, पर उसकी पैनी निगाह इस बात पे ज़रूर रहती है कि ये हमको क्या देंगे। मेरे बेटे को कार मिलेगी, बाइक मिलेगी, फ्रिज कूलर और टीवी ये सब देंगे, कपड़े हम लोगों को अच्छे हों, ब्रांडेड हों, ऐसा ना हो कि कहीं लोकल मतलब कि ये पकड़ा दिया हो। तो लेना हर इंसान चाहता है, लेकिन ऊपर से ये चीज़ मतलब बताता है कि नहीं दहेज बहुत ही मतलब बुरी है। और ये चीज़ अगर आप मेरे बारे में भी सोचते होंगे तो हाँ, मैं अपने बेटे की शादी मैंने सोचा है, इंशाअल्लाह मैं उसमें दहेज नहीं लूँगी। इंशाअल्लाह मुझे पढ़ी लिखी समझदार एक बहू मिल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। क्योंकि और फिर वो बहू भी अपनी बेटी ही है। मैं ये चाहूँगी कि जो मेरी बहू आए वो मेरी बेटी की ही तरह से हो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे उस वक्त तक इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं अपने लिए दूसरी बेटी लाऊं, वो भी बिना दहेज की। तो गाइज़ आपको ये मेरा व्लॉग और मेरी बातें कैसी लगी? अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, और मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।